Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to discuss distance and direction question that was asked in CSAT 2019. हाँ जी, in CSAT 2019, there were two questions of distance and direction and both the questions are easy and you can do these questions easily if your concepts of distance and direction are clear. So first of all, let's clear the concept of distance and direction. Then we will start doing the question that was asked in the paper. Hanji, in distance and direction, we have four types of directions. North is upward, south, west, east. आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा एक बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है जी. आपको बोला जाएगा ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आपको इस पॉइंट से नॉर्थ की तरफ लेके जाना है. इफ ही इज सेइंग ही इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, तो आपको नीचे लेकर आना है. इफ ही इज सेइंग कि वो वेस्ट की तरफ जा रहा है तो यहाँ, ईस्ट जा रहा है तो यहाँ. फिर आगे वो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न भी लेता है, तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बहुत केयरफुली लेना है जी. अब जैसे कि वो इस ईस्ट जा रहा है तो इसका राइट टर्न ऐसे जा रहा है, तो इसका राइट टर्न कहाँ होगा जी? डाउनवर्ड्स, ठीक है जी. अब यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब ऐसे जा रहा है तो राइट हेयर, लेफ्ट इधर, तो लेफ्ट टर्न कहाँ हो जाएगा? इधर, ठीक है जी. तो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न बहुत ध्यान से लेने हैं और ये चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. पर अगर उसने बोल दिया वो नॉर्थ जा रहा है तो आपने ऊपर ही लेके जाना है. इफ ही इज सेइंग ही इज मूविंग साउथ, तो आपने नीचे लेके आना है. इफ ही इज सेइंग ही इज मूविंग वेस्ट, तो आपने इधर लेके आना है, ईस्ट इधर. पर जो राइट टर्न और लेफ्ट टर्न है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन आपने चेंज करते रहने हैं जी. तो चलिए लेट्स डू द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर. The first question that was asked in the paper is this: PQR are three towns. We have three towns, PQR. The distance between P and Q is 60 किलोमीटर. अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि P और Q में कितना डिस्टेंस है? 60 किलोमीटर. Whereas the distance between P and R is 80 किलोमीटर. Q is in the west of P. अब पहले मैंने P बनाया, Q कहाँ आ जाएगा? उसके वेस्ट में, तो Q इसके वेस्ट में बना दिया. तो वेस्ट इधर था, ईस्ट इधर था, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे. अब P और Q में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था? 60 का. आगे उसने मुझे क्या बोला? R इज इन द साउथ ऑफ P. R कहां पर है? P के साउथ में, तो P के साउथ में ये आ गया R और ये आ जाएगा 80 किलोमीटर, ठीक है जी. P और R में कितना डिस्टेंस था? 80 किलोमीटर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R? वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R. अब इस केस में आपको हमेशा क्या निकालना है? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है जी. तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया ये. अब देखिए ये अपना राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है. इन राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा. यूज पाइथागोरस थ्योरम. हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की स्क्वायर प्लस प्रिपेंडिकुलर की स्क्वायर. और जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा इन दोनों से बड़ी होती है. और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ये मेरे पास बेस है और ये मेरे पास प्रिपेंडिकुलर है. तो हाइपोटेन्यूज इन दोनों से क्या होगा? बड़ा. तो 60 और 80 से बड़ा आंसर आएगा और सारी ऑप्शंस में 60 और 80 से बड़ा है. तो चलिए अब इसको निकालते हैं. ये स्क्वायर हटाने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट. तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर. हाँ जी, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 और 0 आ जाएंगे डबल, ठीक है. 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 0, ठीक है, 2 0 हो जाएंगे. 8 का स्क्वायर 64, 0 आ गए डबल, तो ये आ गया 10,000, 10,000. तो 10,000 किसका स्क्वायर रूट होता है? 100 का, ठीक है जी. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू 100, 10,000. तो 100 क्या आ जाएगा? बाहर. So answer of this question is 100 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर. द क्वेश्चन इज दिस: A started from his house and walked 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. A अपने घर से चला 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया. While his friend B joined him, ठीक है. Where his friend, यहां से B ने उसको ज्वाइन किया. They together walk 10 मीटर in the same direction. फिर उन्होंने 10 मीटर और चले दोनों.
यहाँ पर ए था, पहले ए आया, फिर बी ने भी यहाँ से ज्वाइन किया तो 10 मीटर। देन ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट। हाँ जी, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बी ने राइट टर्न लिया तो बी नीचे जाएगा 2 किलोमीटर। ए ऊपर जा रहा है तो ए ने ऊपर लिया, पर ये नहीं बताया ए कितना गया। बी ने राइट टर्न लिया और 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली गया। हाँ जी, जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया तो इट मींस ए पहले है तो ए का आएगा 2 मीटर और बी का आएगा 8 मीटर। तो ये आ गया, ए लेफ्ट टर्न लिया था और बी का क्या आ जाएगा 8 मीटर। तो ये आ गया बी, तो 8 मीटर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। Again B turned left to travel 4 मीटर followed by 5 मीटर to his right। हाँ जी, B ने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया 4 मीटर। अब B ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा, तो B इधर गया 4 मीटर। फिर उसने क्या लिया, फॉलोड बाय 5 मीटर, उसके बाद 5 मीटर लिया राइट टर्न टू रीच हिज ऑफिस। फॉलोड बाय 5 मीटर मींस उसका नेक्स्ट टर्न क्या होगा, राइट टर्न 5 मीटर। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न कहाँ जाएगा, नीचे, तो ये आ गया राइट टर्न और ये पहुंच गया ऑफिस। ये कौन है, बी, बी ऑफिस पहुंच गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए ने राइट टर्न लिया और 12 मीटर गया टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है जी, अब ए का राइट टर्न इधर आएगा, फेसिंग नॉर्थ जा रहा है तो राइट टर्न 12 और वो पहुंच गया ऑफिस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं जी, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिसेज। ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वी हैव टू फाइंड दिस वन। तो मुझे ये निकालना है। ठीक है, ए का ऑफिस और ये बी का ऑफिस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अब ये देखिए, ये 4 है तो ये भी 4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 8। तो इसका मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, जिसमें मेरे पास बेस कितना आ गया, 8 आ गया जी। ये वैसे 12 था, 12 में से ये 4 है तो ये भी 4 और ये आ जाएगा 8। तो मुझे यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो मेरे पास बेस कितना आ गया 8। अब मुझे क्या निकालना है, प्रिपेंडिकुलर। हाँ जी, अब प्रिपेंडिकुलर देखिए 2 और 8, ये आ गया 10, 2 और 8 10 और ये मेरे पास कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो 2 और 8 10, 10 प्लस 5 15 मीटर। तो प्रिपेंडिकुलर कितना आ गया 15 मीटर। तो 15 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर जी। हाँ जी, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का कितना होता है जी 64। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी मेरे पास आ गया 289 और 289 को हम कैसे लिखेंगे 17 इंटू 17। तो मेरा आंसर आ गया जी 17 मीटर। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, वो बार बार ऐसे ऐसे टर्न्स लेने को कह रहा था जिससे बच्चा कंफ्यूज हो सकता था जी। तो ध्यान से करने हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए, ये 2 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अब हम सिमिलर क्वेश्चन करते हैं जैसे पूछे गए हैं जी। तो सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीण वॉक्स 50 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। प्रवीण 50 किलोमीटर गया नॉर्थ। ही टर्न्स राइट एंड 24 किलोमीटर। अब इसका राइट टर्न इस साइड आ जाएगा 24 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट। अब ऐसे जा रहा है जी तो राइट टर्न नीचे आएगा, लेफ्ट टर्न ऊपर। उसने लेफ्ट टर्न लिया और 80 किलोमीटर गया। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 किलोमीटर गया। अब यहां से राइट इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर और 20, ये 24 है तो ये 20 यहां रोक दिया जी। फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 150 किलोमीटर। अब यहां से साउथ लेना है और कितना जाएगा 150। अब देखिए साउथ हमेशा कहां से लेना है, नीचे को, तो नीचे लेंगे। ये आ गया 80, ये आ गया 50, 80 प्लस 50 कितना हो गया अपने पास 130 और 150 लेना है तो ये आ जाएगा 150, 20 किलोमीटर मोर। हाँ जी, ये 80 तो ये 80, ये 50 तो ये 50, 80 प्लस 50 कितना हो गया 130, तो 20 किलोमीटर और आगे जाएगा। तो ये आ गया जी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है, फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट। हाँ जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जहां पर पूछा है फ्रॉम दी, ठीक है, फ्रॉम दी यहां से बताए, विद रिस्पेक्ट टू दी यहां से बताए। तो यहां पर आपको ये चार्ट बनाना है। अब फिनिशिंग पॉइंट से मुझे बताना है स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है तो ये कौन सी डायरेक्शन है जी, नॉर्थ वेस्ट।
कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ये ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है कि फिनिशिंग पॉइंट से पूछा है। यहां पर आकर बच्चा क्वेश्चन को गलत कर देता है। अब इसमें उसने क्या पूछा था? फिनिशिंग पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट टू लुक फॉर हिज फादर। एक चाइल्ड 90 मीटर ईस्ट गया अपने पापा को ढूंढते हुए। देन ही टर्न्ड राइट एंड वेंट 20 मीटर। अब ऐसे जा रहा है तो राइट टर्न कहां होगा जी? नीचे। तो अब उसने राइट टर्न लिया 20 मीटर। After this, he turned right and after going 30 मीटर he reached to his uncle's house. हाँ जी, ऐसे जा रहा है तो अब उसने राइट टर्न लिया तो राइट टर्न इधर होगा और 30 मीटर गया तो 90 से 1/3 होगा। ठीक है, 90 का 1/3 और ये कहाँ पहुंच गया? अपने अंकल के घर। His father was not there. उसके पापा वहां नहीं थे। From there he went 100 मीटर to his north and met his father. अब यहां से उसने 100 मीटर गया और वो अपने फादर को मिल लिया। हाँ जी, ये 100 मीटर गया तो ही मेट हिज फादर। क्वेश्चन इज हाउ फार डिड ही मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस। यहां से गया था 90 मीटर ईस्ट, यहां से यहां तक आई हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। ये आपका फिनिशिंग पॉइंट था, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। उसने पूछा मिनिमम डिस्टेंस निकाले जी। अब ये देखिए, ये आपके पास टोटल था 90, ये आपके पास था टोटल 90, जिसमें से ये आ गया 30, तो ये कितना आ गया 60। क्योंकि जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लूंगी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल लूंगी, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरा बेस कितना आ गया जी? 60। ठीक है जी, अब मुझे क्या निकालना है? प्रिपेंडिकुलर। अब देखिए ये प्रिपेंडिकुलर है तो ये टोटल कितना है? 100। 100 में से ये 20 है, 100 में से ये 20 है, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो गया। तो ये कितना रह गया जी? इस राइट एंगल ट्राइंगल का प्रिपेंडिकुलर कितना आ गया जी? 80। ठीक है जी, तो इस राइट एंगल का प्रिपेंडिकुलर आ गया 80 और बेस आ गया 60। तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज है वो कितनी आ जाएगी? 100। ये हमने सेम कैलकुलेट किया है फर्स्ट क्वेश्चन में। 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर जी। हाँ जी, 6 का स्क्वायर 36, तो 0 आ जाएंगे डबल। 8 का स्क्वायर 64, 0 आ गए डबल। हाँ जी, ये बन गया 10,000। अब 10,000 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्या करेंगे? 100 इंटू 100, तो 100 इंटू 100 ये आपका आ जाएगा 10,000। तो 100 क्या आ जाएगा? बाहर जी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 मीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही जैसे पेपर में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संदीप वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। संदीप 12 किलोमीटर गया ईस्ट। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न ऊपर आ गया, 8 किलोमीटर गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है और क्वेश्चन में पूछा कि इसमें बताए कौन सा करेक्ट है। अब पहला क्या है? If he turns to the left and walks 6 kilometer, then the starting point is 10 kilometer to the southwest of finishing point. अब उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब ये राइट होगा, लेफ्ट टर्न इधर आ गया 6 किलोमीटर, तो ये आ गया, ये टोटल 12 था, ये 6 आ गया। अब उसने बोला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 10 किलोमीटर है इससे, तो 10 किलोमीटर है ये, और कहाँ पे है? साउथ वेस्ट ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट। अब देखिए ये था फिनिशिंग पॉइंट तो इसका साउथ वेस्ट आ रहा है, ये साउथ ये वेस्ट, साउथ वेस्ट तो आ रहा है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि क्या ये 10 किलोमीटर आ रहा है। हाँ जी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6, तो ये भी 6 आ जाएगा क्योंकि टोटल 12 है, ये 6 है तो ये भी 6, तो ये 6 आ गया। 6 और 8 का, हाँ जी 60 और 80 का मैंने अभी निकाला था, क्या होता है? 100। तो 6 और 8 का कितना आ जाएगा? 10। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आपके पास क्या बन जाएगा? 100। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है जी? 10 का। तो मेरा पहला कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, तो फर्स्ट कंडीशन इज करेक्ट। सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन के लिए आपको ये सब रब करना पड़ेगा पहले। अब क्वेश्चन में दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या था? 12 मीटर ईस्ट गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया,
8 किलोमीटर गया अब यहां से, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, अब यहां से अगर वो राइट टर्न लेता है 3 किलोमीटर, then the starting point is 17 मीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट। उसने बोला जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 17 मीटर है टू द फिनिशिंग पॉइंट। अब ये 17 मीटर बोला है और क्या बोला है, साउथ ईस्ट। सबसे पहले डायरेक्शन ही देख लेते हैं। 17 मीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ द फिनिशिंग पॉइंट। अब ये फिनिशिंग पॉइंट है तो साउथ ईस्ट में आ रहा है कि नहीं, ये साउथ ये वेस्ट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है, साउथ वेस्ट में, और इसने क्या बोल दिया, साउथ ईस्ट। तो मेरा ये पहला ही गलत हो गया। तो मैंने डिस्टेंस तो निकाला ही नहीं, मेरी डायरेक्शन ही गलत होगी कि वो कह रहा है कि जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है। फिनिशिंग पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट, जबकि क्या आ रहा है जी, साउथ वेस्ट। तो कौन सा करेक्ट है, ओनली ए। क्लियर जी। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।